अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का जो हमारा लेक्चर है, फिफ्थ लेक्चर है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का। आज हम कश्मीर हिस्ट्री के एक वेरी इंपॉर्टेंट फेज को समझने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांजैक्शन इन कश्मीर रूल। इस पीरियड में कश्मीर पर चार मेजर पावर्स का रोल रहा है, जो हम आज पढ़ेंगे। मेजर पावर्स का रोल रहा है, चार मेजर पावर्स का। एक था मुगल एम्पायर, दूसरा था अफगान रूल, तीसरा था सिख रूल या सिख एम्पायर, चौथा था डोगरा रूल। ठीक है, डोगरा एम्पायर। तो टाइम को ज़ाया नहीं करेंगे, सीधे आगे चलते हैं। सेंचुरीज ऑफ हिस्टोरिकल शिफ्ट्स अगर हम देखेंगे, ये पीरियड जो है 1586 से 1846 तक रहा है। कहाँ से कहाँ तक? 1586 से 1846 तक रहा है। ठीक है, अगर आप टाइमलाइन देखें तो 1586 में मुगल कनकस्ट हुआ, 1753 में अफगान डार्क एज आई, 1819 में सिख एम्पायर स्टार्ट हुई, 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ। ठीक है, यानी लगभग 260 साल तक कश्मीर डिफरेंट एम्पायर्स के अंडर रहा है। 260 ईयर्स तक कश्मीर जो है हमारा डिफरेंट एम्पायर्स के अंडर रहा है। ठीक है, चलिए फाइन, आगे चलते हैं। तो एरा ऑफ ग्रेट मुगल्स देखेंगे हम यहाँ पे। मुगल रूल इन कश्मीर जो स्टार्ट हुआ, कहाँ से कहाँ तक हुआ, तो क्या क्या हुआ उसमें, कौन कौन सी चीज़ें नहीं हुई, क्या हुआ, कैसे रूल स्टार्ट हुआ, तो हम देखेंगे आगे। अकबरस कॉन्क्वेस्ट 1586। तो स्टूडेंट्स, कश्मीर को मुगल एम्पायर ने ऑफिशियली 1586 में कॉन्कर किया है। कब? conquered in 1586 after two earlier failure attempts। 1586 में ऑफिशियली अकबर ने, मुगल एम्पायर ने ऑफिशियली 1586 में कॉन्कर किया कश्मीर को। इससे पहले भी अकबर ने कश्मीर पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे। conquered in 1586 after two earlier failed attempts। ठीक है, तो फाइनली 1586 में मुगल आर्मी ने कश्मीर को कॉन्कर कर ही लिया था। फोर्सेस वर लेड बाय राजा मान सिंह एंड भगवान दास। जो यहाँ पे मुगल आर्मी को लीड किया था, वो दो बंदे थे, एक था राजा मान सिंह और भगवान दास। कश्मीर का पहला मुगल गवर्नर कौन बना था? कासिम खान। कासिम खान कश्मीर का पहला गवर्नर बना था। अकबर ने अपने 49 साल के रूल में कश्मीर को 3 बार विजिट किया। 49 ईयर्स रूल में से अकबर ने 3 बार कश्मीर वैली को विजिट किया था। ठीक है, ये एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है। ठीक है, या पूछा जा सकता है। अकबर ने कितनी बार कश्मीर वैली को विजिट किया 49 साल में? तो आप याद रखना, 3 बार उसने विजिट किया। ठीक है, चलिए आगे, यहाँ तक क्लियर है तो आगे चलते हैं। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। मुगल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा था? मुगल्स ने कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसमें से पहला था हमारा रेवेन्यू सिस्टम। क्या था हमारा? रेवेन्यू सिस्टम। मुगल पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ टोडार माल रेवेन्यू सेटलमेंट। टोडार माल रेवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ। ये टोडार माल रेवेन्यू सेटलमेंट क्या था? इस सिस्टम का पर्पस जो था, लैंड टैक्सेशन को ऑर्गेनाइज करना। सबसे पहला जो इस सिस्टम का पर्पस था, लैंड टैक्सेशन को ऑर्गेनाइज करना, एग्रीकल्चर को स्टेबल बनाना। ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर था उसको स्टेबल बनाना, इकोनॉमी को इम्प्रूव करना, एग्रीकल्चर को स्टेबल बनाना। ठीक है, और लैंड टैक्सेशन को ऑर्गेनाइज करना। तो दूसरा जो आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, वो था गवर्नर्स रोल। गवर्नर का क्या रोल रहा है यहाँ पे? जो इन्होंने गवर्नर्स यहाँ पे लगाए थे, उनका क्या रोल रहा है? मुगल गवर्नर्स कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे। ठीक है, मुगल गवर्नर्स का जो यहाँ पे रोल था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, कश्मीर को मुगल एम्पायर के सेंट्रल एरियाज से कनेक्ट करते थे। ठीक है, लिंकिंग कश्मीर टू द इंपीरियल हार्टलैंड वाया द मगर रोड। मगर रोड के जरिए से कश्मीर को सेंट्रल एरिया से कनेक्ट करते थे ये। इस टाइम पर मगर रोड डेवलप हुआ, जो कश्मीर को प्लेन से कनेक्ट करता है। जो मगर रोड आप सब स्टूडेंट्स को पता ही होगा कहाँ से कहाँ तक गुजर रहा है। तो
ये इसी टाइम पे डेवलप हुआ। और तीसरी बात जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल की, फोर्टिफिकेशन हुई इस दौर में। कंस्ट्रक्शन ऑफ हारी पर्वत वाल एंड द फाउंडिंग ऑफ द सिटी ऑफ नगर विद इन इट्स पेरीमीटर। फोर्टिफिकेशन इस पीरियड में इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हुआ। हारी पर्वत फोर्ट वाल, मतलब हारी पर्वत जो है उसी का उसी फोर्ट का वाल बना इसी दौर में, और सिटी नगर को भी डेवलप किया गया। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ मतलब सही है। तो चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक यहाँ तक सब कुछ मतलब सही है। आगे चलते हैं, फाइन। प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज। अकबर की जो सोशल पॉलिसीज थी वो कौन कौन सी थी, क्या थी? तो अकबर के का रूल कश्मीर में कंपैरेटिवली टॉलरेंट और रिबलर माना जाता है। जो अकबर का रूल था वो मतलब कंपैरेटिवली टॉलरेंट और लिबरल माना जाता है। ठीक है। तो जो इसने इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स किए यहाँ पे, मतलब एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस इसने किया। अकबर का जब रूल स्टार्ट हुआ तो टैक्सेस का एबॉलिशन हुआ। जजिया टैक्स एबॉलिशन किया गया। ठीक है। हिंदू पिलग्रिमेज टैक्स वो भी रिमूव किया गया। रिमूव द पिलग्रिमेज टैक्स ऑन हिंदूज जो था। लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट किया गया। एनकरेज लोकल आर्टिस्ट इंक्लूडिंग द वर्ल्ड फेमस शॉल इंडस्ट्री। ठीक है। सबसे फेमस इंडस्ट्री थी कश्मीर शॉल इंडस्ट्री, जो वर्ल्ड फेमस बन गई इसी के दौर में। अकबर के दौर में ही वर्ल्ड शॉल इंडस्ट्री फेमस हुई कश्मीर की। ठीक है। कश्मीर की जो शॉल इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड फेमस हुई। चलिए यहाँ तक ठीक है। आगे चलते हैं। द गार्डन एम्पायर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, द गार्डन एम्पायर। तो इफ देयर इज अ पैराडाइज ऑन अर्थ, इट इज दिस, इट इज दिस, इट इज दिस। ये किसका मतलब फेमस कोट था? एम्पायर जहांगीर का। गार्डन एम्पायर में हम पढ़ेंगे एम्पायर जहांगीर के बारे में। एम्पायर जहांगीर ने मतलब क्या क्या किया यहाँ पे कश्मीर में, हमारे लिए क्या क्या किया है। जहांगीर कश्मीर से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था। मैं आपको ये बात बताऊं, जो मतलब जहांगीर था वो कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा मतलब उसका दिली लगाव था कश्मीर के साथ, बहुत ही इम्प्रेस्ड था कश्मीर से। ठीक है। उसका फेमस कोट था ये, मतलब अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। ठीक है। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। विजिटेड कश्मीर वैली 13 टाइम्स विद हिज बिलाउड वाइफ नूर जहां। उसने कश्मीर वैली विजिट की है कितनी बार? 13 बार उसने कश्मीर वैली विजिट की है अपनी वाइफ के साथ, नूर जहां के साथ। ठीक है। उसका ज़्यादा फोकस रहा है नेचुरल ब्यूटी पे, गार्डन्स पे और आर्किटेक्चर पे। ठीक है। उसने ज़्यादा फोकस ध्यान दिया यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, गार्डन्स और आर्किटेक्चर पे। ठीक है। इस वजह से कश्मीर को कहा गया गार्डन एम्पायर। इसी वजह से कश्मीर को कहा गया क्या? गार्डन एम्पायर। ऑब्सेस्ड विद नेचुरल एस्थेटिक्स एंड स्प्रिंग फेड गार्डन्स। मैंने आपको बोला मतलब वो ऑब्सेस्ड था कैसे? नेचुरल एस्थेटिक्स से, मतलब कश्मीर की जो नेचुरल ब्यूटी है वो उसी से ऑब्सेस्ड था, ज़्यादा मतलब मुतासिर वो उसी से था। ट्रांसफॉर्म कश्मीर इंटू सीजनल इंपीरियल रिट्रीट। इसने कश्मीर को ट्रांसफॉर्म किया था सीजनल इंपीरियल रिट्रीट में। ठीक है। गार्डन्स ऑफ द पैराडाइज, मतलब जन्नत के गार्डन्स कहा जाता है इन गार्डन्स को। मतलब जो अगर जन्नत है तो कश्मीर में ही है, किसने कहा था? जहांगीर ने। तो कौन कौन से गार्डन्स हैं यहाँ पे? मुगल गार्डन्स जिनको हम कहते हैं। तो मुगल गार्डन मुगल पीरियड में कश्मीर में ब्यूटीफुल गार्डन्स डेवलप हुए, बहुत ही अच्छे मतलब गार्डन्स डेवलप हुए मुगल पीरियड में ही। शालीमार बाग बिल्ट हुआ 1690 में। 1619 में शालीमार बाग बिल्ट हुआ। नोन एज फरा बख्श एडोब ऑफ जॉय। फरा बख्श को कहते हैं एडोब ऑफ जॉय। इट वाज द हाईएस्ट आर्किटेक्चरल पीक ऑफ द मुगल लैंडस्केप डिजाइन। ये सबसे हाईएस्ट आर्किटेक्चरल पीक था मुगल लैंडस्केप डिजाइन का। दूसरा जो था हमारा निशात बाग, कमिश्नर्ड बाय आसिफ खान। ये किसने बनाया था? बिल्ट बाय आसिफ खान। नोन एज गार्डन ऑफ ग्लैडनेस। इसको कहते हैं गार्डन ऑफ ग्लैडनेस। और आसिफ खान कौन था? नूरजहान ब्रदर, नूरजहान का ब्रदर था ये। इट इज द गार्डन ऑफ ग्लैडनेस ओवरलुकिंग द डल लेक। ये डल लेक के पास लोकेटेड है। ठीक है।
तो तीसरा जो हमारा था अछबल एंड वेरीनाग, नेचुरल स्प्रिंग्स पर डेवलप किया गया। ये कौन सा अछबल और वेरीनाग? एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज हुए, डेवलप्ड अराउंड नेचुरल स्प्रिंग्स, ये बात मैंने आपको बताई। दीज गार्डन्स शोकेस्ड द इंजीनियरिंग मास्टरी ऑफ वाटर मैनेजमेंट, एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स यूज हुए इसमें, अछबल और वेरीनाग। अगर आप देखोगे तो, अगर आप गए होगे वहाँ पे अछबल या वेरीनाग में, तो आप वहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा मैनेजमेंट है वहाँ पे, वाटर मैनेजमेंट है। तो और ये जो मतलब स्प्रिंग्स है, ये नेचुरल स्प्रिंग्स पर डेवलप किए गए हैं ये बागात, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, तो आप रिव्यू दे सकते हो कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। तो मैं अगर कोई इम्प्रूवमेंट लानी होगी तो मैं लाऊंगा, वो मसला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर, हमें मुगल आर्किटेक्चर इन कश्मीर पढ़ना है। कश्मीर में मुगल आर्किटेक्चर कैसा था, क्या किया उन्होंने, कौन कौन से मतलब क्या क्या बनाया उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले पत्थर मस्जिद बनाई उन्होंने, कंस्ट्रक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ नूरजहां। पत्थर मस्जिद जो थी बिल्ट अंडर नूरजहां के सुपरविजन के अंडर ये बिल्ट हुई। इट इज़ यूनिक फॉर इट्स डोम, लेस स्ट्रक्चर, यूनिक स्टोन आर्किटेक्चर इसमें है, डोमलेस स्ट्रक्चर, यूनिक फॉर इट इज डोमलेस स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ लोकल ग्रे स्टोन, इसमें लोकल ग्रे स्टोन यूज हुई और ये एक डोमलेस स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी की वजह से ये यूनिक है। ब्लैक मार्बल पेविलियन, ब्लैक मार्बल पेविलियन लोकेटेड इन शालमर गार्डन, शालमर बाग में ये लोकेटेड है। इट रिप्रेजेंट्स द लग्जरी एंड रिफाइनमेंट ऑफ द लेट जहांगीर एरा, ये जहांगीर पीरियड का आर्किटेक्चर है, ठीक है। कौन? ब्लैक मार्बल पेविलियन लोकेटेड कहाँ पे है? ये शालमर बाग में लोकेटेड है। तो ये जहांगीर पीरियड का आर्किटेक्चर है। इसके बाद आता है हमारा शाहजहां विजुअल लेगेसी। शाहजहां कंट्रीब्यूशन क्या था यहाँ पे कश्मीर में, ठीक है। शाहजहां का फोकस था आर्किटेक्चर पे, गार्डन्स पे, मॉस्किस पे, सराइज पे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन थी कुछ इसकी चश्मा शाही था इसका, बिल्ट द रॉयल स्प्रिंग गार्डन इन 1632, 1632 में चश्मा शाही बिल्ट किया गया, ठीक है। एक ब्यूटीफुल मुगल गार्डन जो रॉयल स्प्रिंग पर बना, एक रॉयल स्प्रिंग पर बना है 1632 में। और परी महल था, परी महल है मतलब बिल्ट बाय दारा शिकवा, ये किसने बिल्ट किया है? दारा शिकवा ने। तो यूज्ड एन ऑब्जर्वेटरी, ऑब्जर्वेटरी बाय हिज सन, यूज्ड एन ऑब्जर्वेटरी बाय हिज सन, द पैलेस ऑफ क्या कहते हैं इसको, फेरीज, फोकस्ड ऑन रिफाइनड मशीनरी एंड सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम्स। इसने किस पे फोकस किया है? इसमें रिफाइनड मशीनरी और सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक सिस्टम्स पे फोकस किया गया है इसमें। यहाँ तक सब कुछ सही है। कोई भी क्वेश्चन होगा, कुछ भी होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताना, मैसेज करना, तो मैं इम्प्रूव करूँगा। जो भी मतलब मुझे इम्प्रूव करना होगा, जो भी मतलब कोई डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लेट मुगल पीरियड रियलिटीज, लेट मुगल पीरियड देखते हैं अब। औरंगजेब के टाइम जो मुगल पावर वीक होने लगता है, औरंगजेब के टाइम पे ही मतलब मुगल पावर डिक्लाइन होने लगता है। औरंगजेब ने कश्मीर सिर्फ एक बार विजिट किया। कितनी बार? एक बार विजिट किया औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कश्मीर एक बार विजिट किया अपने फ्रेंच ट्रैवलर के साथ, फ्रैंकोइस ब्रीनियर के साथ। द एरा मार्क्ड द शिफ्ट टुवर्ड ऑर्थोडॉक्सी। उसके साथ फ्रेंच ट्रैवलर भी था, फ्रैंकोइस ब्रीनियर भी आया था, ठीक है। जो ये एरा है ये मार्क करती है शिफ्ट टुवर्ड्स ऑर्थोडॉक्सी की तरफ, भी मार्क करती है यहाँ पे। द हजरत बल श्राइन, द हजरत बल श्राइन मोई मुबारक वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टाइम, हजरत बल श्राइन इसी टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया। हाउसिंग द सेक्रेड रिलिक ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेक्रेड रिलिक मोई मुबारक भी रखा गया हजरत बल श्राइन में इसी के दौर में, ठीक है। तो यहाँ तक सब कुछ सही है। आगे चलते हैं। द अफगान रूल, अब हमें पढ़ना है अफगान रूल। 1753 में मुगल पावर वीक हो गई और कश्मीर पर अफगान रूल स्टार्ट हो गया। 1753 में जो मुगल पावर थी वो वीक होने लगी और अफगान पीरियड यहाँ पे स्टार्ट होने लगा था।
अफगान रूल 1753 से 1819 तक रहा है। इस पीरियड को कश्मीर हिस्ट्री में अक्सर पीरियड ऑफ टर्मोइल या अफगान डार्क एज कहा जाता है। पीरियड ऑफ टर्मोइल या अफगान डार्क एज कहा जाता है। अफगान डार्क एज क्यों कहते हैं इसको, कौन कौन सा रीजन है, मतलब इसको अफगान डार्क एज क्यों नाम पड़ा। एक तो था इनका हैवी टैक्सेशन, दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था, तीसरा इनकी हर्श गवर्नेंस। अफगानियों की हर्श गवर्नेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और हैवी टैक्सेशन की वजह से इसको कहा जाता है अफगान डार्क एज या पीरियड ऑफ टर्मोइल। तो हम देखते हैं मतलब कहाँ से अफगान रूल स्टार्ट हुआ। एंट्री ऑफ अहमद शाह अब्दाली, यहाँ से अहमद शाह अब्दाली की एंट्री होती है। 17 मुगल एम्पायर की पावर तो 1707 के बाद डिक्लाइन होने लगती है। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर वीक हो गया, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कश्मीर पर भी पड़ा। जब ये मतलब मुगल एम्पायर वीक हो गई तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट कहाँ पे पड़ा, मगर कश्मीर पे भी पड़ा है इसका डायरेक्ट इफेक्ट। क्योंकि लोकल रेबेलियंस बढ़ने लगे थे इस वक्त में फिर लोकल रेबेलियंस बढ़ने लगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई। इसी सिचुएशन का फायदा उठाते हुए अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने 1753 में कश्मीर में एंट्री मारी। ठीक है, 1753 में अहमद शाह अब्दाली ने जो अफगान दुर्रानी एम्पायर का था एंटर कश्मीर किया। कश्मीर पर जो मतलब आर्मी ने मतलब अटैक किया उसको लीड करता था अब्दुल्ला खान इसाक अकाई। ठीक है, अब्दुल्ला खान इसाक अकाई, जो उस वक्त कश्मीर पर आर्मी ने मतलब ये अटैक किया, उस फोर्स को कौन लीड करता था, अब्दुल्ला खान इसाक अकाई। और इसी के साथ कश्मीर में अफगान रूल स्टार्ट हो जाता है। 1753 में अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर में एंट्री मारी। जो उस वक्त फोर्स को लीड करता था उसका नाम था अब्दुल्ला खान इसाक अकाई, और यहीं से अफगान रूल स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, अफगान रूल ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक रही है, 1753 से 1753 से 1890 तक कश्मीर में अफगान रूल रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, यानी लगभग 67 तक ये रूल कश्मीर में रहा है। हिस्ट्री में इस पीरियड को अक्सर अफगान डार्क एज भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बोला इसको अफगान डार्क एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो मतलब गवर्नेंस का तरीका था वो बहुत ही गलत था। ये सप्रेस करते थे, लोगों को बेजुल्म करते थे। ठीक है, ऑपरेशन ड्यूरिंग अफगान रूल में जो ऑपरेशन हुए थे कौन कौन सा हुआ था। अफगान रूल का जो पीरियड कश्मीर के लिए काफ़ी हर्ष और अप्रेसिव माना जाता है। अफगान रूल जो है वो कश्मीर के लिए काफ़ी हर्ष और अप्रेसिव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो थी क्रूअल गवर्नेंस थी। एक गवर्नर था अहमद खान अकाई, उसके दौर में हैवी टैक्सेस लगाए गए, लूट मार हुई, इनसिक्योरिटी थी, ये सब कॉमन हो गया था। किसके, Ahmad Khan Akai was notorious for his cruelty. The people were subjected to heavy taxes and insecurity. Heavy taxes लगाए गए इसकी गवर्नेंस में, लूट मार हुई, इनसिक्योरिटी थी, ये सब कॉमन हो गया था यहाँ पे कश्मीर में। ठीक है, ब्रीफ रिलीफ अंडर सुख जीवन माल के अंदर ब्रीफ रिलीफ मिला किनको, कश्मीरियों को। लेकिन अफगान पीरियड में एक शॉर्ट पीरियड ऑफ रिलीफ भी आया, मतलब यही ना, ब्रीफ रिलीफ जब मिला सुख जीवन माल के रोल के अंडर कश्मीरियों को एक ब्रीफ रिलीफ मिला था। ये जो सुखजीवन माल साहब था ये एक लोकल रूलर था। क्या था ये, लोकल रूलर। इसने कश्मीर में पेस रेस्टोर करने की कोशिश की, स्टेबिलिटी क्रिएट की, लेकिन ये पीरियड बहुत शॉर्ट था और अफगान कंट्रोल वापस आ गया। बिफोर द अफगान रिटर्न, a local ruler provided a brief period of peace and stability before the Afghan return. उसके बाद ये एक शॉर्ट पीरियड रहा है
इसका सुखजीवन माल का ये एक लोकल रूलर था यहीं का। मतलब इसका जो पीरियड था वो बहुत कम नहीं रहा था, उसके बाद अफगान रूलर वापस आए। डिस्ट्रक्शन ऑफ मुगल हेरिटेज, डिस्ट्रक्शन मुगल्स ने जो बनाए थे गार्डन्स थे, उनकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसकी डिस्ट्रक्शन जो की वो भी किसने की थी? अफगान रूलर्स ने। हंड्रेड्स ऑफ मुगल गार्डन्स वर डिस्ट्रॉयड और नेग्लेक्टेड ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट ट्रांजैक्शन। अफगान पीरियड के दौरान कश्मीर का मुगल हेरिटेज काफी डैमेज हुआ। हंड्रेड्स ऑफ मुगल गार्डन्स डिस्ट्रॉय या नेग्लेक्ट हो गए। ठीक है, ये वही गार्डन्स थे जो जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। मतलब यही गार्डन्स थे जो जिनको मतलब डिस्ट्रॉय किया गया अफगानिस के द्वारा। ये गार्डन्स जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। इसी वजह से कश्मीर का गार्डन कल्चर टेम्परली डिक्लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मतलब अफगानियों ने मतलब कितना जुल्म मचाया था यहाँ पे, कितना हल्ला मचाया था कश्मीर में अपने रूल के साथ साथ। ठीक है, इसलिए इसको डार्क एज भी कहा जाता है। गवर्नर्स ऑफ द अफगान एरा, अफगानी गवर्नर्स कौन कौन रहे कश्मीर में? सबसे पहले है आमिर खान जवान शेर। नाम भी क्या क्या है यार, आमिर खान जवान शेर। अफगान पीरियड में कई गवर्नर्स आए, आमिर खान जवान शेर उसी उनमें से एक था। इस गवर्नर ने कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन किए। बिल्ड द एमराकदल, एमराकदल किसने बनाया है? आमिर खान जवान शेर। ये किस एम्पायर का मतलब गवर्नर था? अफगान रूल का गवर्नर था ये। ठीक है, आमिर खान जवान शेर ने क्या बिल्ड किया? एमराकदल इसने बिल्ड किया। शेरगढ़ी फोर्ट भी इसने शेरगिरी फोर्ट भी इसने बिल्ड किया। पॉलिटिकल क्योस के बावजूद उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। ठीक है, नोटेड फॉर सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एमिडिस्ट पॉलिटिकल क्योस के बावजूद उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। मतलब ये अच्छा रूलर रहा है, अच्छा गवर्नर रहा था यहाँ पे। उसके बाद था अता मोहम्मद खान। अता मोहम्मद खान उसको अफगान पीरियड का बेस्ट गवर्नर माना जाता है। अता मोहम्मद खान को गवर्नर मतलब अफगान पीरियड का सबसे अच्छा गवर्नर माना जाता है। रिकॉर्डेड एज द ओनली एफिशिएंट एंड टॉलरेंट अफगान गवर्नर। ही इवन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द अफगान्स। इसने इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर की थी अफगान से। ठीक है, मतलब इसको क्यों अच्छा गवर्नर माना जाता है? ये एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर था, टॉलरेंट पॉलिसीज चलाता था। इंटरेस्टिंग फैक्ट जो था मतलब इसके बारे में, उसने अफगान से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने की भी कोशिश की। अफगान से इंडिपेंडेंस दिलाने की भी कोशिश की थी इसने। उसके बाद आया था जब्बार खान। जब्बार खान जो था एक लास्ट गवर्नर कश्मीर का था। अफगान रूल का लास्ट अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर कौन है? जब्बार खान। द लास्ट अफगान गवर्नर 1819 में था बिफोर द सिख कनकोस्ट से पहले ये लास्ट अफगान गवर्नर था। कौन? जब्बार खान। इसके टाइम पर अफगान रूल खत्म हो गया। फिर किसके टाइम पर? जब्बार खान के टाइम पर अफगान रूल का द एंड हो गया। यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डाउट होगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मैं आपको लिंक दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है हमारा अगला टॉपिक। राइज ऑफ द सिख एम्पायर। सिख एम्पायर का राइज होता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अफगान रूल की क्रुअल्टी से कश्मीर को के लोग मतलब काफ़ी परेशान थे। जो अफगानियों ने यहाँ पे हल्ला मचाया था, तो उससे मतलब जो हमारे कश्मीरी थे वो बहुत ही परेशान थे उस वक्त में। इसी टाइम पर पंजाब में सिख एम्पायर स्ट्रांग हो रहा था। वहाँ से मतलब सिख एम्पायर पंजाब में बहुत ही स्ट्रांग हो रहा था। तो इस एम्पायर को लीड कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह। सिख एम्पायर को उस वक्त कौन लीड कर रहा था? महाराजा रंजीत सिंह। और फाइनली 1819 में सिख फोर्सेस ने कश्मीर कॉन्कर कर लिया। 1819 में सिख फोर्सेस ने क्या कॉन्कर कर लिया? कश्मीर कॉन्कर ले लिया। इसी 67 साल का अफगान रूल, इसी से मतलब 67 साल का अफगान रूल भी एंड हो गया यहाँ पे। जब सिख फोर्सेस ने कश्मीर को कंकर कर लिया, तो 67 साल का अफगान रूल द एंड पे आ गया इसी से। चलिए, इसको हम कहते हैं खालसा रूल भी। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह रूल, रंजीत सिंह का रूल देखेंगे हम।
पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो 1918 से 1846 का ये पीरियड रहा था, इस पीरियड को खालसा रूल भी कहा जाता है। कश्मीर को 27 ईयर्स तक सिख एम्पायर ने रूल किया। कब तक? 27 ईयर्स तक सिख रूल ने, मतलब सिख एम्पायर ने रूल किया। इस पीरियड में 10 सिख गवर्नर्स अपॉइंट किए गए। इस मतलब पीरियड में 10 सिख गवर्नर्स अपॉइंट किए गए। ठीक है। जो इनका मेन फोकस था ना सिख रूल का, वो था एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना और रेवेन्यू सिस्टम स्टेबलाइज करना। ठीक है। महाराजा रंजीत सिंह, हाँ यहाँ पे भी हैं। द सिख फोर्स अंडर महाराजा रंजीत सिंह फाइनली कंकर्ड द थ्रोन इन 1819, एंडेड द 67 ईयर अफगान रूल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। एडमिनिस्ट्रेटेड बाय 10 सिख गवर्नर्स, 10 सिख गवर्नर यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे ओवर ए स्पान ऑफ 27 ईयर्स, 27 साल में। द एरा वाज मार्क्ड बाय शिफ्ट बैक टू स्टेबलाइजेशन एंड रेवेन्यू फोकस। जो इनका मेन फोकस था वो क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करना और रेवेन्यू सिस्टम स्टेबलाइज करना। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मियाँ सिंह ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स। मियाँ सिंह की जो ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स थी वो हम देखेंगे। सिख पीरियड का सबसे फेमस गवर्नर था ये। कौन? मियाँ सिंह जो था वो सिख पीरियड का सबसे फेमस गवर्नर था। उसको कॉलोनियल भी कहा जाता था, known as the colonial. He was considered the most able and benevolent Sikh governor. बेगार मतलब फोर्सड लेबर, एबॉलिश्ड द बेगार फोर्सड लेबर सिस्टम। जो इसके मतलब इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं मियाँ सिंह के, इसने एबॉलिश किया था बेगार मतलब फोर्सड लेबर सिस्टम, इसने एबॉलिश किया। इसको मियाँ सिंह ने ख़त्म किया। किसको? बेगार सिस्टम को किसने ख़त्म किया? मियाँ सिंह ने। ट्रेड रिफॉर्म्स लाए इसने, मतलब उसने वेट्स एंड मेजर्स स्टैंडर्डाइज किए, ट्रेड इंप्रूव किया, स्टैंडर्डाइज वेट्स एंड मेजर्स टू एड ट्रेड। ठीक है, ट्रेड इंप्रूव किया। इंपोर्टेड फूड ग्रेन्स फ्रॉम पंजाब टू एलिविएट फार्मर्स। ठीक है। फेमाइन रिलीफ, पंजाब से फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करवाए ताकि फेमाइन सिचुएशन कंट्रोल हो सके। ठीक है। गार्डन डेवलपमेंट की, मतलब उसने बनवाया बसंत बाग। बसंत बाग जो है वो बसंत बाग उसी ने बनाया है। लेट डाउन बसंत बाग एंड प्लांटेड मैजेस्टिक चिनार ट्रीज, और कश्मीर में चिनार ट्रीज प्लांट करवाए। किसने? मियाँ सिंह ने। मियाँ सिंह जो है इसीलिए उसको मतलब हिस्ट्री में उसको मोस्ट एबल एंड बेनिवोलेंट सिख गवर्नर माना जाता है। सिख पीरियड का सबसे फेमस गवर्नर था ये मियाँ सिंह। तो यहाँ तक क्लियर है? फाइन। आगे चलते हैं। फाउंडिंग ऑफ द जे.एंड.के स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ द जे.एंड.के स्टेट। जे.एंड.के स्टेट फिर बनी कैसे? अब स्टूडेंट्स हम कश्मीर हिस्ट्री का के एक टर्निंग पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे एक कश्मीर हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है 1846, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये साल कश्मीर हिस्ट्री में एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट हम देखेंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, डेट 16 मार्च 1846 था। ये ट्रीटी साइन हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान। The Treaty of Amritsar 1846 signed on March 16, 1846 between the British and गुलाब सिंह। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है 1846 की, ये साइन हुई 16 मार्च 1846 में बिटवीन किसके दरमियान? द ब्रिटिश एंड द गुलाब सिंह। इस ट्रीटी के थ्रू कश्मीर को सिख एम्पायर से सेपरेट कर दिया गया। कश्मीर वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सिख एम्पायर। किस ट्रीटी के थ्रू? ट्रीटी ऑफ अमृतसर के थ्रू कश्मीर को सेपरेट किया गया सिख एम्पायर से। ट्रांसफर टू महाराजा गुलाब सिंह फॉर ए सम ऑफ 75 लाख नानक शाही रुपीज। और कश्मीर को ट्रांसफॉर्म किया गया, महाराजा गुलाब सिंह को दी गई, मतलब बेची गई ये 75 लाख नानक शाही रुपीज में ये बेची गई। किसको? महाराजा गुलाब सिंह को। ट्रांसफर टू द महाराजा गुलाब सिंह फॉर ए सम ऑफ 75 लाख नानक शाही रुपीज। ठीक है। मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ। मार्क द बर्थ ऑफ द मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1847 में। 1847 में मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ। मार्क द बर्थ ऑफ द मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1847 में। 1847 में मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ। मार्क द बर्थ ऑफ द मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 1847 में। 1847 में मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ। मार्क द बर्थ ऑफ द मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1847 में। 1847 में मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एस्टेब्लिश हुआ। मार्क द बर्थ ऑफ द मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1847 में। 1847 में मॉडर्न प्रिं
तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हम फिर से बोलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। साइनड ऑन ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई? मार्च 16 1846 में बिटवीन द ब्रिटिश एंड द गुलाब सिंह। कश्मीर वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सिख एम्पायर, ट्रांसफर्ड टू महाराजा गुलाब सिंह। ये बेची गई महाराजा गुलाब सिंह को फॉर अ सम ऑफ 75 लाख नानकशाही रुपीज, मार्क द बर्थ ऑफ द मॉडर्न प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ से हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट बन जाता है और डोगरा रूल स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे पूरी टाइमलाइन जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इस लेक्चर में। सबसे पहले हमने पढ़ा है, एग्जाम के लिए ये टाइमलाइन याद रखना, 1586 मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुगल रूल स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद 1753 में अफगान रूल स्टार्ट होता है। अहमद शाह अब्दाली, यहाँ पे अकबर की वजह से स्टार्ट होता है, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा स्टार्ट होता है। उसके बाद 1819 मैंने आपको बोला सिख रूल बिगनस, यहाँ पे 1819 में सिख रूल स्टार्ट होता है। ठीक है, और 1846 में डोगरा रूल स्टार्ट होता है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद डोगरा रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने कश्मीर के हिस्ट्री के 260 साल का ट्रांजेक्शन पीरियड कवर किया है। मुगल रूल कवर किया, अफगान रूल, मुगल रूल कवर किया, अफगान रूल कवर किया हमने, सिख रूल कवर किया हमने, और डोगरा स्टेट फॉर्मेशन देखी भी यहाँ पे हमने। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ भी जानेंगे, इसके आगे क्या हमें देखना होगा तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा आपको तो मुझे आप बता सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल की। ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, या बता भी सकते हैं आप मुझे, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आपके आज के लेक्चर के बारे में तो इंशाल्लाह ऐसे ही लेक्चर आएंगे, मतलब 30-40 मिनट का लेक्चर होगा। ऐसे ऐसे ही लेक्चर आएंगे अब रोज़ ही रोज़। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपको ये सीरीज़ जल्द ही जल्द ख़त्म करने के लिए। और भी अब मतलब 1-2 लेक्चर्स लाएंगे कश्मीर हिस्ट्री में तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।